तो दोस्तों, इंसान का जो सबसे कीमती चीज है वो खजाना है उसका सेहत। अगर इंसान का सेहत सही है तो वो एक लंबी जिंदगी जी सकता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पूरे देवी पाटन प्रक्षेत्र में बहुत ही भयंकर ठंडी पड़ रही है। पारा जो है लुढ़क करके 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो बदलते मौसम के साथ इंसान का जो लाइफ स्टाइल है वो भी बदलता है। कई सारी बीमारियां आती हैं। देखा जा रहा है कि अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगी रहती है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि उनके सीने में दर्द रहता है। बहुत सारे लोगों को शिकायत है कि उनका पेट खराब रहता है। तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुंचे यहाँ इकौना के भगवती प्रसाद मिश्रा मेमोरियल सेवा अस्पताल में, जहाँ के डॉक्टर साहब हैं जो कि हृदय रोग और मधुमेह रोग यानी डायबिटीज के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सचिन। तो उनसे हम बात करते हैं और वो आपको कुछ ऐसा टिप्स देंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होंगे। डॉक्टर साहब, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आजकल ठंडी का सीजन है और भयंकर ठंडी हो रही है। इस वक्त देखा जा रहा है कि पारा लुढ़क करके 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। ऐसे में देखा जा रहा है कि अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनको अधिकतर ये समस्या हो रही है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि हमारे सीने में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर साहब, ये जो मौसम परिवर्तन हुआ है, ये ऐसा क्यों लोगों को फील हो रहा है? धन्यवाद। जब जैसा कि आप जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में काफ़ी भीषण ठंड पड़ती है। ठंड पड़ने की वजह से लोगों में ये समस्याएं आम हो जाती हैं, जैसे कि लकवा होना, दिल की दिक्कत होना, सांस की दिक्कत होना। इसमें भी जो 50 साल के लोग हैं या 50 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उनको विशेष ख्याल रखना होता है। उनको जो है ठंड से अपना बचाव करना है। उनको जो है, जो शुगर है, जिनको जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको दिल की दिक्कत है, उनको अपनी दवाएं बहुत प्रॉपर टाइम पे लेनी है। उनको भी अपने ठंड से बचाव करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, शरीर में ऐसा बदलाव हो जाता है ठंड में कि उसकी वजह से ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। और इसमें भी जो है, जो धूम्रपान करते हैं, जो अल्कोहल लेते हैं, उनको इस चीज़ से बिल्कुल बचाव करना चाहिए। इसको कतई नहीं लेना चाहिए। ठंड को ध्यान में रखते हुए शरीर को अच्छे से ढक करके जो रखना चाहिए, शरीर को गर्म रखना चाहिए। ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जो शरीर को जो है गर्म रखें। और इसके साथ में जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं, उन्हें क्यों, जो रक्त, जिनको जो है ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, जिनको शुगर की दिक्कत है, उनको जो है अपनी दवाएं प्रॉपर समय में लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या क्या लक्षण हैं, कैसे पता करें कि किसी को ठंडी लग गई है? इसमें कई तरीके की दिक्कतें होती हैं। जैसे जो शुगर के मरीज हैं, बीपी के मरीज हैं, अगर उन्हें ठंड के मौसम में अचानक पसीना आना, सीने में बहुत भारीपन लगना, उल्टी होना, इस तरह के लक्षण अगर दिखते हैं तो उनको तुरंत अपने डॉक्टर के पास सलाह लेनी चाहिए। उनको ऐसे ही मेडिकल स्टोर या अपने आप से कोई ऐसी दवा लेकर के नहीं खानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ हम और जानना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि ठंडी में लोगों का हार्ट भी फेल हो जाता है, क्या सच है? हाँ, इसमें ठंडक में ऐसे शरीर में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं, जैसे कि खून गाढ़ा हो जाना। शरीर को गर्म रखने के लिए जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। अगर किसी को पहले से ब्लड प्रेशर है, शुगर है, तो उनमें ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, अगर उसमें भी नस सिकुड़ेगी तो उसमें क्या होता है, रक्त दबाव और बढ़ जाता है, जिससे कि हार्ट अटैक होने के चांस ज़्यादा रहता है, लकवा होने के चांस ज़्यादा रहता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए, अगर ऐसा भी कोई भी लक्षण है, सर में तेज़ दर्द होना, ठंडी में पसीना आना, सीने में भारीपन लगना, तो तुरंत जो है डॉक्टर की सलाह लिए बगैर कुछ नहीं करना चाहिए अपने आप से। डॉक्टर साहब, जब भी मौसम चेंज होता है, चाहे वो गर्मी हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंडी हो, तो इसका असर लोगों की लाइफ स्टाइल पर पड़ता है। आजकल देखा जा रहा है कि हर चौथे व्यक्ति को डायबिटीज है। तो ठंडी के सीजन में वो अपना डायबिटीज कैसे कंट्रोल करें, क्या परहेज करना है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। शुगर के जो मरीज हैं, उनको पहली बात तो ये कि नाम जैसे ही आपको पता है कि ये लाइफस्टाइल डिजीज है, जीवनचर्या की बीमारी है, तो सबसे पहले उनकी जीवनचर्या को अपने हेल्दी रखना है। ऐसी चीज़ें करनी है जिससे कि जो जो उनकी जीवन शैली है वो हेल्दी रहे। अच्छा खाना है, शुगर में जो चीज़ें मना है वो चीज़ें कतई नहीं लेनी है। दवा प्रॉपर टाइम पे लेनी है। थोड़ा बहुत वॉक करना है। अभी ठंड है तो अभी इतना नहीं, घर के अंदर ही आप आंगन में सुबह उठ करके थोड़ा टहल सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको प्रॉपर टाइम पे करनी है। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो हमारा क्षेत्र है श्रावस्ती, काफ़ी पिछड़ा जिला है और यहाँ पर जब किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो यहाँ पर उस चीज़ के एक्सपर्ट नहीं मिलते हैं। हमारे दर्शकों को आप, अगर कोई है जिसको हृदय की बीमारी है या कोई डायबिटीज से पीड़ित है,
क्या उसको आप संदेश देना चाहते हैं? अगर वो आपसे मिलना चाहे तो कब कब कहाँ कैसे मिल सकता है? अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जिसके सीने में अचानक दर्द होता है, उसको पसीना होता है, वो जो है उसके सर में दर्द हो रहा है, उसको उल्टी लगातार हो रही है, या उसको लाग लगा रात में वो 4-5 बार पेशाब जाता है, वजन कम हो रहा है, तो उसको तुरंत जो है यहाँ भगवती प्रसाद मिश्रा हॉस्पिटल में हर रविवार को मैं रहता हूँ, 12 बजे से 4 बजे तक, वो आकर के मुझसे तुरंत जो है संपर्क करें। अच्छा, ऐसा एक चीज़ और है, अभी हाल ही में हमारे पड़ोसी जनपद में बहराइच में 2-3 घटनाएँ हुई। देखा गया कि लोगों ने अपना जो है घर का कमरा दरवाज़ा बंद करके वहाँ पर कुछ अंगीठी वगैरह, आग वगैरह सुलगा दिया। इसमें 2-3 कैजुअल्टी भी हो गई है। तो ये आप समझाइए उन लोगों को जो हमारे गाँव देहात क्षेत्र के लोग हैं कि अगर मान लो उनको ठंडी लगी है तो क्या उनको घर में आग जलाना चाहिए? कभी भी बंद कमरे में कोई भी हीटर है, आग है, कुछ भी ऐसी चीज़ अंगीठी है, जलाकर कमरा बंद करके कतई नहीं सोना चाहिए। उससे ऐसा होता है कि जो आप जब वहाँ जो रूम में जो कमरे में आप सो रहे होते हैं, वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस जो है लगातार बनती है वो। तो उससे क्या होगा, आपकी सांस की जो है दिक्कत होगी और सांस अचानक रुक जाएगी। तो कभी भी बंद कमरे में आग जला करके सोना ही नहीं चाहिए। अंगीठी, आग, हीटर या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। आप को अगर है तो आप जो है थोड़ा बहुत उसका यूज़ करके रात बंद कर दें, और कभी भी रात में कमरा बंद करके इस चीज़ को कतई ना करें, जिससे कि आपके जीवन को खतरा हो। डॉक्टर साहब, देखा जाता है कि बहुत सारे पेशेंट को डॉक्टर साहब जाँच लिखते हैं तो पता चलता है कि उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लोग पैनिक हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो ऐसे अगर पेशेंट हमारे यहाँ श्रावस्ती में है, आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? कैसे उनको अपना कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना है? कोलेस्ट्रॉल जब भी किसी मरीज का या किसी भी आदमी का बढ़ता है तो उसमें पहले तो पैनिक नहीं करना है। उसमें सबसे पहले आप अपने पास में जाकर के किसी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाएं, और उसके हिसाब वो उसकी सलाह के हिसाब से अपने कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करें। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होता है कि आपके शरीर में 2-3 बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, जैसे लकवा मारना, हार्ट अटैक होना, ये चीज़ें जो है बढ़ जाती हैं। तो इसके लिए जो है घबराएं नहीं, आसपास के किसी डॉक्टर के पास जाएं और उसकी सलाह लें। इसकी दवाइयाँ बाजार में हैं, और अपनी लाइफस्टाइल में तली भुनी चीज़ें, बाहर का सामान और इन सब का सेवन बिल्कुल ना के बराबर करें, तो ये अपने आप ही जो है नॉर्मल रहेगा। अगर बढ़ जाता है तो आप अपने पास के डॉक्टर के पास जाइए, इसकी दवाएं हैं और ये 15 दिन से महीने भर में बिल्कुल कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब ने बताया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का जो वजह है वो तली भुनी चीज़ें हैं, लेकिन क्या चीज़ ऐसा खाएँ लोग कि कोलेस्ट्रॉल धीरे-धीरे कम हो? नहीं, कोलेस्ट्रॉल केवल खाने से नहीं बढ़ता, क्योंकि हमारे शरीर में लीवर भी कोलेस्ट्रॉल को बनाता है। क्योंकि हमारे शरीर में कुछ उस कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज़रूरत होती है, कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कोलेस्ट्रॉल के बगैर नहीं होंगी। अगर आप नहीं खाएंगे तब भी लीवर में बनेगा। लेकिन अगर आप बाहर से कोलेस्ट्रॉल का सेवन, यानी तली भुनी चीज़ों का ज़्यादा सेवन करेंगे, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर में, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो बाहर की चीज़ें आप जब खाते हो, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल है, उसका लेवल बहुत बढ़ जाता है, और वो खतरनाक होता है हमारे शरीर के लिए। वो शुगर है, बीपी के पेशेंट्स हैं, तो उनमें ये जो है लकवा, हार्ट की दिक्कत, हार्ट अटैक होना, उसकी संभावनाएं आपकी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इसलिए जब भी बाहर का सेवन कम से कम करें, तली भुनी चीज़ों का, और आप घर पे अपना आराम से जो हेल्दी खाना खाएं, फ्रूट्स का सेवन ज़्यादा करें, सलाद ज़्यादा खाएं। वैसे भी शुगर के जो मरीज होते हैं उन्हें सलाद का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, और दवाएं तो खानी ही हैं, बाकी तो उससे कंट्रोल हो जाएगा, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं श्रावस्ती बहुत ही पिछड़ा जिला है और यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि मरीज अस्पतालों में घूमता रहता है। वो कोई हृदय रोग विशेषज्ञ ढूंढता है, कोई नेत्र रोग विशेषज्ञ ढूंढता है। तो आपका जो अस्पताल है, वन ऑफ द टॉप हॉस्पिटल है श्रावस्ती में। क्या जो लोग हमारे चैनल पर देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई इस तरीके से बीमार है, वो यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा है, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, जो आपने ये कहा वन ऑफ द हॉस्पिटल टॉप है श्रावस्ती का, तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर रमेश मिश्रा, संस्थापक संचालक भगवती प्रसाद मिश्रा मेमोरियल हॉस्पिटल। देखिए, श्रावस्ती जैसा कि पिछड़ा क्षेत्र है, और इन पिछड़े क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हमारा बहुत दिन से ही, शुरू से ही प्रयत्न रहा है, और आप लोगों का आशीर्वाद रहा है कि अच्छे से अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग जैसे विशेषज्ञों द्वारा ही ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे अभी हमारे अस्पताल में हृदय एवं मधुमेह रोग विशेषज्ञ, जो कि इस समय ठंडी में सबसे ज़्यादा मौतें जो है हार्ट अटैक से होती हैं, ठीक है, वो डॉक्टर सचिन गुप्ता कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर नसीम रिजवी और डॉक्टर DK वर्मा बाल रोग विशेषज्ञ, इन लोगों की OPD भी चल रही है, जैसा कि आपने देखा।
हम लोग पूरी कोशिश यही करते हैं कि जो भी मरीज हमारे यहाँ आए वो विशेषज्ञों द्वारा उनका इलाज हो। जैसे कि हम लोग बाहर से जो विशेषज्ञ को हायर करते हैं, ठीक है, लखनऊ से मान लिया किसी भी डॉक्टर को हायर किए, जिन लखनऊ में डॉक्टरों की फीस 600 रुपये होती है वो हम लोग यहाँ 200 रुपये में दिखाते हैं। तो ये कोशिश रहती है कि जो यहाँ आम जनता को या गरीब जनता को जो है बेहतर और कम पैसे में सुविधा मिले। उसी क्रम में जैसे हमारा अस्पताल आयुष्मान भारत योजना से भी इम्पैलेंट है, जहाँ पर लगभग 6 डिपार्टमेंट चलते हैं, जैसे आर्थो का, हड्डी एवं जोड़ों रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन वाला, ठीक है, जनरल सर्जरी। ये सारी सुविधाएं आयुष्मान से लगभग 6 डिपार्टमेंट है और 2 डिपार्टमेंट हमारे और इम्पैलेंट होने वाले हैं। तो जो भी आयुष्मान कार्ड धारक हैं, चाहे हड्डी का ऑपरेशन हो, चाहे जनरल ऑपरेशन हो, चाहे महिलाओं का ऑपरेशन हो, चाहे आंख का ऑपरेशन हो, ये सब निःशुल्क सुविधा यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इलाज या ऑपरेशन होता है वो अच्छे और विशेषज्ञों द्वारा हम लोग करवाते हैं या किया जाता है, या जो भी देख रेख भी होता है, जो भी स्टाफ हमारे हैं वो क्वालिफाइड हैं, जो भी ड्यूटी डॉक्टर हैं वो भी क्वालिफाइड हैं, और अच्छे से अच्छा जो है बेहतर सुविधा कम पैसों में देने का प्रयास है हमारा इस क्षेत्रवासियों के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल हम आपसे और पूछना चाहेंगे। जैसे आजकल देखा जा रहा है कि लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोग अल्कोहलिक भी हैं, तो उनको एक समस्या रहती है फैटी लीवर की। हर 10वें 15वें इंसान को फैटी लीवर की समस्या रहती है। ये फैटी लीवर की समस्या आखिरकार कैसे हो जाती है, क्या परहेज करना चाहिए उनको? देखिए, आज देखा जाए तो चाहे युवा वर्ग हो, चाहे वो जो है बूढ़े व्यक्ति हों, हर 10वां व्यक्ति लीवर से, फैटी लीवर से परेशान है। और आपने जैसे अल्कोहल कहा, अल्कोहल के लिए तो कभी कोई डॉक्टर सलाह नहीं देगा, हम भी नहीं देंगे। हम भी सभी जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो लोग हमें सुन रहे हैं, उन सबसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप लोग बिल्कुल शराब ना पिए। शराब स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के साथ साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत हानिकारक होता है। तो शराब के लिए तो कभी हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। शराब के लिए बस यही बोलेंगे कि आप लोग शराब का सेवन ना करें। बाकी फैटी लीवर, देखिए, तला भुना बहुत ज्यादा खाने की वजह से फैटी लीवर होता है। जो हम लोग फैट बाहर से ज्यादा लेते हैं वो लीवर जो है पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो लीवर पे चढ़ता चला जाता है। अच्छा डॉक्टर, जैसे किसी को सेकंड ग्रेड फैटी लीवर है और वो अल्कोहल भी ले रहा है, तला भुना भी खा रहा है, जैसे देखा जा रहा है, तो क्या अगर वो ये चीजें छोड़ देगा तो उसका ग्रेड धीरे धीरे कम होगा? हाँ, क्या उसका लीवर नॉर्मल होगा? हाँ, अगर वो दोनों चीजें छोड़ दे, अपने खान पान पर सुधार कर ले, ठीक है, तली भुनी चीजें बिल्कुल मत खाए और एकदम शराब का सेवन बंद कर दे, तो धीरे धीरे उसका जो है ऑटोमेटिक लीवर जो है अपने आप सही हो जाए। और नहीं करेगा, लेता रहेगा, तो फिर वो लीवर सिरोसिस की तरफ चला जाएगा। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आपके हॉस्पिटल में क्या लीवर के भी कोई विशेषज्ञ आते हैं? देखिए, लीवर के कोई ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर बीच बीच में आते रहते हैं, हर 15 दिन पर लखनऊ से। लेकिन अभी जैसे हमारे पास फिजिशियन, 2 फिजिशियन हैं जो रेगुलर जो है पेट वाले मरीजों को देखते हैं। तो पहले हम आपका परिचय जानना चाहेंगे और आपसे एक सवाल है हमारा, क्योंकि आप नेत्र विशेषज्ञ हैं जी। तो सवाल ये है कि क्या इस वक्त जो भयंकर ठंडी पड़ रही है, तो इस ठंडी के मौसम में क्या इंसान के लाइफस्टाइल पर जो फर्क पड़ रहा है, तो क्या उसकी आंखों पर भी कोई फर्क पड़ सकता है ठंडी की वजह से? जी सर, नमस्कार सर, मैं डॉक्टर नसीम रिजवी लखनऊ से यहाँ पर अपनी सेवा देने आ जाता हूँ, नेत्र विशेषज्ञ हूँ। आजकल जो सर्दी चल रही है इसकी वजह से देखिए, जैसे कि हाथ पैर में ठंड लगती है लोगों को, तो हाथ पैर में लोग कपड़े पहन लेते हैं, तो आँखों में भी इसका इफेक्ट आता है। आँख भी एक बॉडी का एक पार्ट है, तो बहुत सारी बीमारी ऐसी होती हैं कि जो कि ठंड की वजह से आज आँखों को प्रभावित करती हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि आँखों के अंदर जलन, सूखापन इसलिए आता है कि इस समय में हवा जो होती है खुश्क हो जाती है, तो उससे वजह से ड्राई आई की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। तो पेशेंट जनरली कंप्लेंट लेके आते हैं कि पेशेंट हैवीनेस लग रहा है, वाटरिंग बहुत हो रही है, कभी कभी सूजन आ जाती है आंखों के अंदर। ये सब आंसू कम बनने की वजह से होता है। तो मेन समस्या यही रहती है। बाकी इस टाइम के अंदर पेशेंट जो है मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा रोग होते हैं। मोतियाबिंद का ऑपरेशन वैसे तो हर सीजन में कर सकते हैं, लेकिन सर्दियों में लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए क्योंकि सर्दियों के अंदर पेशेंट को लाइट की व्यवस्था की दिक्कत नहीं होती है, नहाने की व्यवस्था की परेशानी नहीं होती है, तो मोतियाबिंद के ऑपरेशन भी ज़्यादा कराए जा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि और जगह पे हो रहा है, वहाँ से यहाँ अच्छी फैसिलिटी है। फेको विधि के द्वारा, बिना किसी चीरे के द्वारा हम लोग मोतियाबिंद का ऑपरेशन करते हैं, और आयुष्मान योजना भी यहाँ पर है। तो आप लोग यहाँ पे आके अपना आयुष्मान कार्ड धारक जो भी हैं वो फ्री में इलाज करा सकते हैं।
और आजकल जो सर्दी की मेन समस्या जिससे आप सवाल किया था, तो उसके लिए यही है कि आँखों को गुनगुने पानी से साफ करते रहें। और कभी आँखों में जलन वगैरह आपकी होती है सर्दियों में जैसे होने लगती है, एक कंजक्टिवाइटिस जैसे गर्मियों में होती है ऐसे सर्दियों में भी होती है, कोल्ड कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो वो आमतौर पर सही तो 5-6 दिन में हो जाती है, जैसे सूजन आना, लेकिन उसके लिए आप अपने नियरेस्ट जो डॉक्टर हो, आई स्पेशलिस्ट, उनको दिखा लें। कभी कभी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है।